अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने का तरीका। दूसरी चीज़ सीखेंगे कि जुमा के दिन कुल कितनी रकातें होती हैं, और तीसरी चीज़ सीखेंगे कि जुमा की नमाज में जो जितनी भी रकातें हैं उनकी नियत करने का तरीका क्या है। और चौथी चीज़ सीखेंगे कि मान लीजिए हम जुमा की नमाज़ पढ़ने गए और नमाज जुमा जो है इमाम साहब ने पढ़ा दी, तो उस दिन हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे या जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये चारों चीज़ें आप लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, और भी मसले मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपके सारे सवालों और जवाब जुमा से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लोग जान लेते हैं कि जुमा की नमाज़ पढ़ने का तरीका। तो देखिए, जुमा की नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि जब इमाम साहब खड़े हो नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो आपको नीयत कुछ इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुमा वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। कानों तक हाथ ले जाएंगे, नीयत बांध लेंगे, आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आपको खामोश हो जाना है, ठीक। उसके बाद जैसे बाकी नमाज़ों को इमाम साहब पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको जुमा की नमाज़ पढ़नी है। तो यानी जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ है, और अगर इसका कोई इनकार करता है तो वो काफिर है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जुमे के दिन कुल कितनी रकातें होती हैं, ठीक। तो जुमा के दिन टोटल 14 रकातें होती हैं, ठीक। जब आप मस्जिद में जाएंगे, जब इमाम साहब 2 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़े होंगे, तो उससे पहले आपको 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है, और उसकी नीयत कुछ इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहले आप ये 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर 2 रकात नमाज इमाम के साथ 2 रकात जुमा फ़र्ज पढ़ेंगे, फिर 4 रकात नमाज ये भी सुन्नत मुअक्कदा है, इसको भी पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है 2 रकात नमाज सुन्नत, और फिर 2 रकात नमाज नफल। यानी जब आप जाएंगे मस्जिद में तो सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत, फिर 2 रकात फ़र्ज इमाम के साथ जो पढ़ना है, 6 हो गए। फिर जुमा के बाद जो 2 रकात फ़र्ज आपने पढ़ लिया, फिर 4 रकात नमाज सुन्नत, 6 4 10, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत, और फिर 2 रकात नमाज नफल। यानी टोटल 14 रकात पढ़नी है। अब अगर 2 रकात नफल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई कराहियत नहीं है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है, लेकिन पढ़ लेना अफजल है, ठीक। तो आपने जुमा की नमाज़ पढ़ने का तरीका भी सीख लिया, और जुमा के कितनी रकातें हैं ये भी सीख लिया, और उसके नियत करने का भी तरीका आपने सीख लिया। बहुत सारे लोग नियतों में कुछ इस तरीके से करते हैं कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा कबले जुमा या कबले जुमा बाद, यानी जुमा से पहले जो 4 रकात वो बाद जुमा या बाद से या कबले जुमा, यानी ये बाद और पहले लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के बारे में कि मान लीजिए हम जुमा पढ़ने गए और इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ा दी, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। तो देखिए, इस कंडीशन में आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होगी। फिर आप ज़ोहर की जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जुमा पढ़ने के लिए जमात होना शर्त है। तो अब तो दोबारा जमात होगी नहीं उस मस्जिद में, तो इसी वजह से आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होगी। तो आशा करता हूँ आपको जुमा से रिलेटेड जो भी सवालात होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी कोई सवालात छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके अंदर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमने वीडियो अच्छी बनाई, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, ताकि उससे हम क्या होगा कि हम अपनी वीडियो के अंदर सुधार करेंगे, और जो भी कमी होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद यही है कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो उसको डिसलाइक कर दीजिए। तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।